हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज आज बात करेंगे हमारे एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के इंग्लिश सेक्शन के बारे में। गाइज जो एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है आपके इस एग्ज़ाम की एंट्रेंस के लिए। तो गाइज आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इंग्लिश द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड अ गेम चेंजर इन एसबीआई एग्ज़ाम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो बिफोर वी गो एनी फर्दर गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी एसबीआई क्लर्क की कंबाइंड टेस्ट सीरीज और एक अकेली एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अभी चल रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए आपको अलग अलग क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। साथ साथ हर सब्जेक्ट के लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, सेक्शनल टेस्ट्स मिलते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और या हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए गाइज। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ गाइज। अब की बार क्या हुआ है गाइज, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज है, उसको चेंज कर दिया गया है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू योर बेनिफिट, वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइज आज तक इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीलिम्स में, और क्वांट्स में और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस आते रहे हैं। लेकिन अब की बार उसने क्या किया है, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन ऐड करके उसको 40 क्वेश्चन कर दिया है अब की बार, और वेटेज वही है उसकी 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 से उसने -5 करके इसको 30 क्वेश्चंस बना दिया है, और रीजनिंग में भी -5 करके इसको 30 क्वेश्चंस बना दिया है। तो अब की बार आप देख सकते हो इसके इंग्लिश की वेटेज बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपके क्वांट्स और रीजनिंग से ज़्यादा हो गई है प्रीलिम्स के लिए। अब इस लेकिन गाइस जो चैलेंजिंग पार्ट है इसमें वो क्या है कि जो सेक्शनल टाइमिंग है वो चेंज नहीं हुआ है। तो वो तीनों के लिए अभी भी 20 मिनट्स ही है। तो अब आपको ये समझना है कि 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इंग्लिश के। सिमिलरली आपको 20 मिनट में रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। देखो गाइज, क्वांट्स और रीजनिंग में तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइज। जहां आप 35 में से 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे, वहीं अब की बार भी आप उतने ही शायद अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन इंग्लिश एक एक ऐसा गेम चेंजर बन गया है यहाँ पे कि अगर आप इंग्लिश में 10 मार्क्स या 7 मार्क्स 8 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करते हो तो आप अपनी कट ऑफ को भी टच कर पाओगे इससे। तो ना ही सिर्फ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है आपकी बार, इसकी वेटेज भी 10 मार्क्स ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए प्रीलिम्स में अगर आपको क्लियर करना है, मतलब फेज़ 1 अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंग्लिश को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए, और इंग्लिश की तैयारी ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, छोटे क्वेश्चंस पहले ट्राई करो और उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पे चलो। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको तीन वर्टिकल्स पे टेस्ट किया जाएगा एग्जाम में। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। तो इन तीनों में आपको गाइज 40 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है आपकी बार ग्रामर पे आपको रफली 10 टू 12 क्वेश्चन आपको ग्रामर पे मिल जाए। वोकेबुलरी पे आपको मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो क्लोज टेस्ट, सिंगल फिलर, डबल फिलर, सिनोनिम एंटोनिम्स करके अगर हम ज़्यादा नहीं बोलते तो कम से कम भी 12 से 15 क्वेश्चन आपको अपने वोकेबुलरी के ऊपर मिल सकते हैं आपकी बार। अब 10 से 12 क्वेश्चन मैं ग्रामर पे कैसे कह रहा हूँ गाइस, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन के, 2 या 3 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, 2 या 3 क्वेश्चन आपके सेंटेंस रीशफल के, जिसमें आपको सेंटेंस के एक पार्ट्स को रीशफल करना होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रामर पे ही बेस्ड होता है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके ग्रामर पे, 12 से 15 क्वेश्चन इंक्लूडिंग योर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सॉरी आपका सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स और आपका क्लोज टेस्ट को मिला के। और यही चीज़ गाइज अगर मैं बोलूँ कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे
कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी बार वो एक की बजाय आपको दो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दें, एक छोटा और एक बड़ा, एक जिसमें आपको 7 या 8 क्वेश्चन हो और एक जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन हो। तो आपको छोटे वाले पैसेज को अटेम्प्ट करना है गाइस, क्योंकि वो आप कर भी पाओगे टाइम पे और थोड़े बहुत उसमें से क्वेश्चंस भी निकल पाएंगे। तो ऑल इन ऑल ये मैं ब्रेकअप मान रहा हूँ अब की बार, तो मतलब दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है तो श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट रफली हम बोल रहे हैं कि ये ब्रेकअप होना चाहिए, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 40 क्वेश्चंस का। 10 से 12 क्वेश्चन ग्रामर पे, 12 से 15 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी पे, और 10 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बीच में पूछे जा सकते हैं। तो इनको तैयार करने के लिए आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़रूर कवर करने चाहिए गाइज। अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आपको 10 से 11 टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है, टेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, प्रेपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, इन पे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। एडवांस वर्ब एक टॉपिक है जो आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए इस साल। कंजंक्शन हो गया, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स हो गया, ये टॉपिक भी बहुत क्रूशल है आपके एग्जाम के लिए। तो ये वो पार्ट है जो आपको ग्रामर में ज़रूर कवर करके जाना चाहिए अपने ग्रामेटिकल स्किल्स के लिए। फिर अगर हम बात करें अपनी वोकेबुलरी की, तो वोकेबुलरी राइट साइड है गाइज आपके। तो वोकेबुलरी में आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आते रहते हैं आपके एग्जाम में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये ज़रूर आपको टारगेट करनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाने वाली हैं। और अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और आपकी रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्स, जिसको हम एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं, तो एनालिटिकल स्किल्स के को टारगेट करने के लिए वो आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स पूछता है। तो ये भी आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाने हैं। तो ये 17-18 टॉपिक्स हैं गाइज जो आपको ज़रूर फोकस करने हैं। एटलीस्ट पहले 15 टॉपिक तो ज़रूर करने हैं, बाकी जो वोकेबुलरी वाले हैं वो आप धीरे धीरे साथ के साथ अपनी रीडिंग हैबिट से भी तैयार कर सकते हो। बट एग्जाम से पहले ये वर्टिकल और ये वर्टिकल आपको ज़रूर 100% कर लेना है, क्योंकि इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी बार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गाइज मेंस की, फेज 2 की। फेज 2 में क्या चेंजेस आए हैं अब वो भी देख लेते हैं एक बार। फेज 2 में उसने बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाया है गाइज अब की बार जो नॉर्मली 155 क्वेश्चंस होते थे आपके 3 घंटे के लिए, अब की बार वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 से 170 क्वेश्चंस हो गए हैं। और वेटेज में भी बहुत डिफरेंस आएगा इस। तो एक तो उसने 15 क्वेश्चन तो आपके वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिए। अब कहाँ कहाँ बढ़े हैं क्वेश्चंस गाइस ये, जनरल अवेयरनेस में जहाँ आपको 50 क्वेश्चंस मिलते थे, अब वहाँ पे आपको 50 + 10 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इंग्लिश में भी जहाँ आपको 35 क्वेश्चंस आते थे, वहाँ पे +5 करके उसने 40 क्वेश्चंस कर दिए हैं आपकी बार ऑब्जेक्टिव में भी। लेकिन उसने वेटेज को बहुत पलट दिया आपकी बार। रीजनिंग की वेटेज अब की बार हो गई है आपके 40 क्वेश्चंस की वेटेज हो गई है आपकी 60 मार्क्स, तो मतलब हर क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है। और इनकी सेक्शनल टाइमिंग भी है 50 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस के आपको आपको आपकी बार 60 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपकी वेटेज आपकी बार ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स बन गई है, और इन दोनों की टाइम लिमिट है 45 मिनट्स। और इंग्लिश की गाइज ये बड़ा सरप्राइजिंग था, 40 क्वेश्चन की वेटेज उसने अब की बार 20 मार्क्स बनाई है। तो दैट मीन्स हर क्वेश्चन की वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ आधा मार्क्स ही है। ठीक है, तो आपको देखना है गाइस कि रीजनिंग के हर क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस की हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क है, और इंग्लिश के हर क्वेश्चन की वेटेज सिर्फ हाफ मार्क है। तो गाइज अब की बार कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं, जिस तरह से उन्होंने पैटर्न चेंज किया है उसके बेसिस पे जो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो गाइज इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, लेकिन वेटेज है सिर्फ 20 मार्क्स। तो इसमें आप अगर आप 30+ अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, और अगर आप 12 से 15 के बीच में स्कोर करते हो, तो दैट वुड बी अ गुड स्कोर फॉर योर मेंस एग्जाम। ना अगर अब बात करें हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी उसने बिल्कुल ओवरहॉल करके बिल्कुल बदल के रख दिया है आपकी बार। ओवरहॉल किस तरह से किया है गाइस, सबसे पहले वेटेज तो वही है आपकी 50 मार्क्स, अलग से पेपर होता है आपका, 30 मिनट्स की वेटेज मिलती है। लेकिन उसने जो चेंज किया है वो है क्वेश्चंस में आपकी बार। जो अब तक आपको एसे राइटिंग और एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आता था, अब की बार उसने आपको क्वेश्चन दिए हैं ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये नहीं मेंशन किया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
क्या पता वो 2 क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले, अब की बार 3 में से चॉइस दे दे कि कोई 2 क्वेश्चन कर लो, या हो सकता है कि चारों क्वेश्चन दे दे और चारों में से आपको चॉइस दे दे कि इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो वी आर नॉट श्योर, और हमें चारों के लिए प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। तो वेटेज तो वही है, टाइम लिमिट भी वही है, लेकिन क्वेश्चंस उसने बिल्कुल चेंज कर दिए हैं, बिल्कुल बदल के रख दिया है। और आपको मेंस में हर सेक्शन में अलग अलग जो इनकी सेक्शनल मिनिमम कट ऑफ होती है वो आपको स्कोर करनी पड़ती है। अब वो कितनी जाएगी अब की बार, वो डिपेंड्स के कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। इट कुड बी 30%, इट कुड बी 25%, इट कुड बी 20%। 20% ऑफ द टोटल मार्क्स, मतलब अगर मैं 60 बोलूँ तो 60 की 30% कितना हो गया हमारा, 18 मार्क्स। अगर हम 20% बोले तो कितना हो गया हमारा, 12 मार्क्स। तो हो सकता है 20% हो वेटेज मिनिमम, या मिनिमम कट ऑफ उसके 30% हो। तो वी नेवर नो, और वी नॉट श्योर कि वो क्या कट ऑफ देने वाला है। तो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, एंड वी हैव टू बी परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज टू बी एबल टू स्कोर हाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये हमें भी, ये इसकी भी हमें तैयारी करनी है गाइज। और अगर आप इस सब के लिए, अगर आपको एक सोर्स चाहिए तो गाइज, जो मैंने आपको बताया हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, और PYQs मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को वन स्टॉप सॉल्यूशन एक आपको मिल जाता है जिससे, और आप हर चीज़ आपको वहीं पे मिल जाएगी, जो मैं इस सेशन के एंड में आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गाइज, आप इस एग्जाम की तैयारी करने की गाइज? एक रीडिंग हैबिट डेवलप करो डेली। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि एक एडिटोरियल द हिंदू से और एक एडिटोरियल द इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड से डेली पढ़ो, ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, रीडिंग एबिलिटी, वोकेबुलरी, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें इंप्रूव हो साथ के साथ। फिर बच्चे पूछते हैं सर वोकेबुलरी कैसे कवर करें? गाइज एक जर्नल बनाओ अपना, जिसमें आप जो भी नया वर्ड आपको, नया ईडियम, नया फ्रेज आपको मिलता है, उसको उसमें सेव करो, कॉपी पेस्ट करके उसका मीनिंग सेव करो, और बार बार उसको रिवाइज करो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार गो थ्रू करो उस जनरल से। तभी आप उनको रिटेन कर पाओगे अपने एग्जाम में। ना आपके एग्जाम में ग्रामर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है गाइज। तो अगर आप कोई बुक जानना चाहते हो तो रनन मार्टिन या SP बख्शी, ये 2 बुक्स हैं जो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आउटडेटेड बुक्स मत लेना गाइज, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल दोनों बदल चुके हैं। टॉपिक जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये ज़रूर कवर करके जाना अपने एग्जाम में, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत हाई रहती है और इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हर साल ना। अपने मॉक टेस्ट की और अपने प्रीवियस ईयर पेपर की वेटेज, मतलब प्रीवियस अपने मॉक टेस्ट की वेटेज को ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक आप टाइम बाउंड बेसिस पे स्कोर नहीं कर पाओगे, बेशक आपकी सारा सिलेबस खत्म हो गया है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन अगर आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं की है तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्लंडर फॉर यू, क्योंकि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं आपकी बार, याद है ना? तो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छोटे क्वेश्चन से शुरू करो, एंड में बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओ। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, और इसी बेसिस पे अपना टाइम मैनेजमेंट बनता है। तो प्रीलिम्स में सिर्फ 20 मिनट है आपके पास, तो 20 मिनट में आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए, ये पहले करो। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए पहले ईजी क्वेश्चन टारगेट करो, जो आपका स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 25 to 30 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, तो फिर चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आई थिंक यू आर ऑन द सेफ साइड। फिर नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना और वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको लग रहा है कि आपसे ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट बनाओ, ठीक है, ग्रामर को ब्रश अप करो, अपनी वोकेबुलरी का जर्नल बनाओ, मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करो। हमारे यूट्यूब पे डेली मॉक टेस्ट होते हैं, दो दो, एक सुबह होता है 9:15 बजे, एक दोपहर को होता है 1:30 पे। तो ज़रूर अटेंड किया करो डेली उनको, और ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रीमलाइन कर पाओ ना। अब क्या टिप्स हैं आपके सक्सेस के लिए गाइस? एक रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में। सो रीड न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, जर्नल्स, अपनी RC को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ताकि आप अपनी स्पीड, अपनी टाइम मैनेजमेंट और अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, चारों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। स्पीड इम्प्रूव होगी तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, और एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी तो टाइम मैनेजमेंट अपना आप आपका बन जाएगा। वोकेबुलरी का जर्नल, जैसे मैंने कहा, नए वर्ड सीखते रहो, नए फ्रेजेस सीखते रहो, और उनको रिवाइज करते रहो डेली बेसिस पे। और मॉक के एनालिसिस करो गाइस, ये नहीं कि मॉक देते रहो, बस ये नहीं देखना कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं। अपने स्कोर को ट्रैक करो, डे 1 पे कितना था, डे 10 पे कितना है, डे 15 पे कितना है। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अपने मिस्टेक्स जो हैं उनको, उन पे आपको काम करना है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए गाइस, तो ये है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो है हमारा लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, जो आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म्स में भी अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं हर हर सब्जेक्ट के, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं आपको हर सब्जेक्ट पे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं जो आपके नए पैटर्न पे बेस्ड हैं गाइस। तो जो न्यू पैटर्न है उस पे बेस्ड आपको आपके मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आप।
तो जैसा नया पैटर्न है, जो उनकी वेटेज है, उस पे आपको आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे। और मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने नए पैटर्न पे, जिसमें आपको प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और ईमेल राइटिंग, इनके ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के टेस्ट तो गाइज बहुत ज़रूरी हैं, और इनको मिस मत करना। तो ये ज़रूर प्रिपेयर करना गाइज। तो इसी से आपको पता चलेगा कि आप 30 मिनट में इनमें से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे जाएंगे, और वहाँ से आप अपना कोर्स आपको सामने ही फ्रंट में होम पेज पे ही दिख जाएगा। वहाँ से आप इसमें सारी इसको ऑफरिंग्स और सारे इसके बेनिफिट्स आप चेक कर सकते हो। सो गाइज, आज ये वीडियो था बस आपको नए पैटर्न के बारे में समझाने के लिए, और ये बताने के लिए कि क्यों इंग्लिश एक गेम चेंजर बन चुका है इस एग्ज़ाम में। अगर आप टोटल कैलकुलेट करो गाइज, तो प्रीलिम्स में 40 इंग्लिश में, जबकि 30 रीजनिंग और मैथ्स में। और मेंस की बात करो तो बेशक वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 ही क्वेश्चन है आपके, 20 मार्क्स है 40 क्वेश्चन की। ठीक है, आधा मार्क हर क्वेश्चन, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी तो है। तो 50 प्लस 20 70, और प्रीलिम्स को जोड़ ले तो 110। तो टोटल 300 में से 110 मार्क्स आपके सिर्फ इंग्लिश के ऊपर हैं। तो अगर 110 मार्क्स आपके इंग्लिश पे बनते हैं, तो आई थिंक आप समझ सकते हो कि 1/3 से वेटेज सिर्फ ज़्यादा आपकी सिर्फ इंग्लिश की बनती है इस पूरे पेपर में। दैट इज़ वाई आई सेड इंग्लिश इज़ द गेम चेंजर ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ज़रूर इस पर फोकस करिएगा, इसको वीक मत छोड़िएगा, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। So having said that, I'll take your leave for today. I wish you all the success in your endeavors ahead. I'll see you again very soon with more such helpful videos. Keep up the good work guys, keep on working hard, and I'm sure you will come out with flying colors. अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, तो you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you once again guys, and happy learning to all of you. Keep up the good work, and bye bye, take care guys.